नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जहां पर हम सीखते हैं एक्सेल के कमाल के फॉर्मूले, ट्रिक्स और टिप्स। क्या आप चाहते हैं कि आपका एक्सेल डेटा खुद ब खुद रंग बदले जैसे ही कोई वैल्यू बढ़े, घटे या किसी कंडीशन को मैच करे? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, एक ऐसी एक्सेल की ट्रिक जो आपके डेटा को ना सिर्फ स्मार्ट बनाती है बल्कि देखने में भी शानदार लगती है। और हाँ, हम कुछ शानदार फॉर्मूलों के साथ इसे और पावरफुल बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं एक्सेल का जादू कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ टेबल्स हैं जहाँ पे मैंने कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, साथ ही उनका ग्रेड लिखा है, उनका डेजिग्नेशन और उनका इंसेंटिव अमाउंट। तो ये कंपनी का एक डेटा है जहाँ पे कुछ लोगों के नाम है, ग्रेड है, डेजिग्नेशन और उनका इंसेंटिव अमाउंट। अभी यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि इसमें किस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लगा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि काफ़ी तरह से लगती है। जैसे कि आप किसी वर्ड में लगा सकते हैं, नंबर में लगा सकते हैं, या किसी दो वर्ड्स के बीच लगा सकते हैं, या डेट में लगा सकते हैं, या फिर आप डुप्लीकेट में भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड में आप देखते हैं कि इसमें टॉप 10 जो ग्रेड है उनको आप दिखा सकते हैं, या टॉप 10 आइटम, टॉप 10 परसेंटेज, टॉप बॉटम आइटम, टॉप बॉटम परसेंटेज, अबाव एवरेज और बिलो एवरेज। इसके अलावा इसमें आप डेटा बार को भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ बात करेंगे हाइलाइट्स की। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ग्रेड है, अगर मुझे किसी को हाईलाइट करना हो, यानी कि अगर मुझे देखना हो कि ओनली जो सी कॉलम है या फिर जहाँ जिस ग्रेड में सी आता हो मुझे उसको ही हाईलाइट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए आप जो आपका सेक्शन है उसको आपको सिलेक्शन देना है ऊपर से लेके नीचे तक। उसके बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, यहाँ पे आपको हाइलाइट्स में जाना है। वहाँ आने के बाद टेक्स्ट दैट कंटेन में जाना है। उसके बाद आपको लिखना है सी, जैसे कि ऑटोमेटिकली सी पे मेरा कर्सर था तो सी ऑटोमेटिकली चूज़ हो चुका है। उसके बाद में इसको आप कलर दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेड कलर था तो ऑटोमेटिकली रेड हो चुका है। अगर मुझे येलो करना है तो मैं येलो कर सकता हूँ। उसके बाद में अगर आपको ग्रीन चाहिए तो आप ग्रीन भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर ग्रेड सी थी वहाँ पे ग्रीन कलर हो चुका है। उसके बाद अगर आपको बी में कोई और कलर देना हो तो उसको भी आप कलर दे सकते हैं। तो हमारा प्रोसीजर सेम रहेगा। आपको ऊपर से नीचे तक पूरा सिलेक्शन करना है। उसके बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, हाइलाइट्स में आना है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स में आना है। वहाँ पे आपको बी लिखना है। जैसे ही आपने बी लिखा, देखिए बी में ऑटोमेटिकली जो कलर है वो चेंज हो चुका है। इसके बाद अगर आपको किसी और में कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में दो कैटेगरी बची है, ए और डी, तो इनमें भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमारा प्रोसीजर सेम रहेगा। ऊपर से नीचे तक आपको फिर से सिलेक्शन करना है, फॉर्मेटिंग में आना है, हाइलाइट्स में जाना है और टेक्स्ट दैट कंटेन में जाना है। वहाँ पे आप टाइप कीजिए ए और इसे कलर दीजिए येलो। तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन था, यानी कि बी के लिए रेड कलर है, ए के लिए येलो कलर है और सी के लिए ग्रीन कलर है, उसी तरीके से जो हमारा डेजिग्नेशन है वहाँ पे भी आप कलर चेंज कर सकते हैं सेम मेथड को यूज़ करके। लेकिन अभी आपका सवाल होगा कि ठीक है, चलो ये तो हो गई टेक्स्ट की बात। अगर आपको नंबर में किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो हमारे पास में 2-3 कंडीशंस होती है। सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर्स है, अगर आपको चेक करना है कि जहाँ पे 40,000 है, या हिंदी में कहे तो जहाँ पे 40,000 है उसको आपको कोई कलर देना है, या उसके अलावा जो 35,000 या 35,000 रुपये हैं उन्हें कोई कलर देना हो, या आपको डिसाइड करना है कि ऐसी कोई संख्या जो 25,000 से ऊपर हो या 35,000 से ऊपर हो वही हाइलाइट्स होनी चाहिए, तो उसमें आप फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो अमाउंट है मैं आपको फ़िल्टर करके दिखाता हूँ कौन कौन सा अमाउंट है। बेसिकली फ़िल्टर करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहला है 12,000, दूसरा है आपका 25,000, तीसरा अमाउंट है 35,000 और चौथा अमाउंट है आपका 40,000। ओके।
तो अगर मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग देना है, मैं चाहता हूँ कि जो भी 35,000 से ऊपर या 35,000 के से स्टार्ट होके 35,000 के अबाउ जो भी अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन दिखना चाहिए। तो उसके लिए सेम आपका मेथड रहेगा। आपको होम पे आना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, हाइलाइट्स में जाना है, और सबसे जो पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन, वहाँ पे जाके आपको लिखना है 35,000, और उसे आप ग्रीन कलर दे सकते हैं। या जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो रेड कलर था, इसके लिए सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसे रेड कर दिया है। तो 35,000 से अबाव के लिए आपको लिखना है 34,999, और इस पे आने के बाद में इसे आप ग्रीन कलर दे सकते हैं। तो जो भी अमाउंट क्लोज टू 35,000 या 35,000 के अबाव है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे येलो हो चुका है। उसके अलावा अगर आपको चेक करना हो कि कोई भी अगर आपका अमाउंट 25,000 से नीचे है, अगर उससे आपको कोई कलर देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं। तो हमारा मेथड सेम रहेगा। आपको ऊपर से नीचे तक पूरा सिलेक्शन करना है, उसके बाद में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, हाइलाइट्स में आना है, और लेस देन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो भी अमाउंट 12,000 से नीचे है, यानी कि 13,000 आप डाल सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 12,001, 12,001, उसे आप रेड कलर दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। इसके अलावा एक और मेथड होती है, ये तो हमने बात की कंडीशन फॉर्मेटिंग में सबसे ज़्यादा अमाउंट की, यानी कि अबाव एंड एवरेज की। उसके अलावा बिटवीन करके भी एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर से नीचे तक किसी संख्या को चूज़ करना है। यानी कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पे 25,000 है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 24,000, और यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ 23,000, और मैं ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्शन करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊँगा, हाइलाइट्स में जाऊँगा, और यहाँ पे थर्ड कॉलम आपको दिखता है बिटवीन। बिटवीन में आप लिख सकते हैं कि जो भी संख्या 23,000 से लेके 25,000 के बीच में आती है उसे आपको हाईलाइट करना है। तो यानी कि 22,999, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है 25,000, और इसे आप एक अलग कलर दे सकते हैं, ग्रीन। तो आप देख सकते हैं जो भी संख्या 23,000 से लेके 25,000 के बीच में आती है उसको भी सिस्टम ने ऑटोमेटिकली एक नया कलर देके आपके सामने डेटा को बिल्कुल परफेक्ट कर दिया है। तो इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के बारे में।